हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे अपने YouTube चैनल, इसके अलावा Facebook की प्रोफाइल पर। तो फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है जो मैं आपको बताने वाला हूं, बेंगलोर में रहने वाले प्रवीण और प्रियंका की कहानी है। और निश्चित तौर पर इस कहानी को सुनकर के आप लोगों के भी निश्चित तौर पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी कहानी है दिल दहला देने वाली, जिसमें एक माँ ने अपनी ही 5 साल की बेटी को अपने प्रेमी के साथ मिलकर के जो है उसको मौत की घाट उतार दिया। तो चलिए बताते हैं पूरी कहानी, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो प्रवीण और प्रियंका की शादी 2007 में हुई थी और दोनों के ही 2 बेटियां हैं। एक 17 साल की है और दूसरी बेटी जो है वो 5 साल की थी। होता क्या है, कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता रहा शादी के बाद। उसके बाद में जो है आपसी जो मनमुटाव थे वो शुरू हो गए पति पत्नी के अंदर। धीरे धीरे झगड़े और बढ़ते गए जैसे जैसे समय गुजरा। चूंकि जो प्रियंका होती है उसकी मुलाकात होती है अपने कॉलेज टाइम के फ्रेंड से, तो आपस में उनका जो नजदीकियां होती हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। और जैसे जैसे नजदीकियां बढ़ती हैं वैसे वैसे घर में कलेश उत्पन्न हो जाता है। और धीरे धीरे देखते ही देखते जो नजदीकियां होती हैं प्रियंका की अपने बॉयफ्रेंड से, कह सकते हैं, जो कि स्कूल टाइम पर वो हुआ करता था। धीरे धीरे एक बार क्या हुआ, जैसे समय गुजरा प्रियंका ने अपने पति से तलाक मांग लिया। बोली कि मुझे तलाक चाहिए। तलाक की बात आती है तो उसी समय जो 2 बेटियां होती हैं, बड़ी बेटी तो पिता के पास रह जाती है और छोटी बेटी जो होती है वो मां लेकर के अलग रहने लगती है अपने उसी प्रेमी के साथ। तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दोनों बच्चे भी बढ़ जाते हैं, एक दूसरे के पास में पहुंच जाते हैं। बड़ी बेटी फादर के पास में पहुंच जाती है, छोटी बेटी जो होती है वो मदर के साथ रहने लगती है। और जो लेडी होती है प्रियंका जो होती है वो भी अपने प्रेमी के साथ रहने लगती है बिना शादी के ही। क्या होता है, हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है उस लड़की ने कुछ ऐसा सीन देख लिया हो, कोई ऐसी बात देख ली हो जिसको लेकर के आपस में जो है जो प्रेमी प्रेमिका थे, मीन्स कह सकते हैं प्रियंका और उसका प्रेमी जो था, उनमें विवाद बढ़ता गया। और जैसे बढ़ता गया तो उसके बाद में उस लड़की का जब बीच में आना शुरू हो गया, क्योंकि उसको लगा कि उसकी माँ और इस हमारे जो अंकल हैं उनके बीच में कुछ है, तो उनको ये बेटी जो है खटकने लगी। अचानक ही उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ हो जाने पर जब आसपास के लोग पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी बेटी को हुआ क्या, पहले तो वो कहती है कि हमने जो है अपनी बेटी को बिरयानी खिलाई थी, उसके बाद इसकी धीरे धीरे तबीयत बिगड़ गई, तबीयत बिगड़ने के बाद इसकी डेथ हो गई। दोबारा जब वो बयान देती है तब वो कहती है कि मैंने अपनी बेटी को जो है आइसक्रीम खिलाई थी। आइसक्रीम खिलाने के बाद में उसको एसी में लिटा दिया था, गाड़ी में लिटा, मतलब गाड़ी में बैठी हुई थी। तो जब मैं वापस आई तो वो जो है उसकी डेथ हो गई। तो इस तरीके से माँ के जो बयान होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और उस बच्ची की मतलब उस बच्ची की डेथ हुई थी 24 मार्च को 2026, 3 महीने पहले। तो पिता को जब ये शक होता है तो वो पोस्टमार्टम कराता है। और पोस्टमार्टम जब होता है तो उसके पीठ पर काफी चोट के निशान पाए जाते हैं। लड़की के 5 साल की बेटी होती है। इसके अलावा उसके गर्दन को भी पकड़ करके जो है उसको मारा गया था। तो जो प्रवीण होता है वो अपने रिश्तेदार जो कि बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनको वो पूरी रिपोर्ट जो होती है उसको भेजता है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसको। तो उससे संदेह और बढ़ जाता है और धीरे धीरे पुलिस की पूछताछ शुरू हो जाती है। जब पुलिस की पूछताछ शुरू होती है तो वो बार बार इधर उधर की चीजें बताती है
और उससे ये बोला जाता है कि अब आप जो है घर छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। मामला जब आगे बढ़ता गया, पुलिस की जब जांच पड़ताल जो थी जब आगे बढ़ी, तो उसका प्रेमी जो होता है उसको सबसे पहले पुलिस पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उससे जब टाइटली उससे पूछा जाता है तो उसका ये कहना है कि इस लड़की ने मुझे और इसकी मां को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, तो इसलिए मजबूरन हमें इसको मारना पड़ा। अभी भी उसके बाद जैसे ही वो पकड़ जाता है उसका प्रेमी, तो उसकी जो मां होती है, उस लड़की की मां जो होती है, वो तत्काल फरार हो जाती है और अभी तक उसकी कोई खबर सूचना नहीं है। हालांकि पुलिस की तरफ से पूरा आश्वासन ये दिया गया है कि बहुत जल्द ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो देखिएगा एक मां किस तरीके से अपने ही बच्चों की जो है जान ले लेती है, उसका मर्डर कर देती है। तो ये है कलयुग की सच्चाई। इस प्रकार की चीजें लगातार समाज को दूषित करती हैं और एक माँ जो होती है अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में जो माँ के नाम को भी बदनाम करते हैं और हमारे समाज में इस तरीके की गंदगी को फैलाते हैं। तो निश्चित ही आपको कहानी कैसी लगी, और ये एक सच्ची कहानी है, समाज की कहीं ना कहीं एक आईना है जो आप लोगों ने सुनी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।